किसान मित्रों नमस्कार। किसान मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान समृद्धि जीवन में। किसान मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गेहूं की खेती के संदर्भ में बात करेंगे कि गेहूं की खेती जब आपकी इस अवस्था में आ जाए तो इस अवस्था में आपको कौन सी गलती आपको नहीं करना है और कौन सा काम करने से आपके फसल में बेजोड़ उत्पादन होगा, आपकी फसल बहुत बढ़िया फसल होगी। किसान मित्रों तो सबसे पहले हम गलती जान लेते हैं कि वह कौन कौन सी गलती है जिसको करने से हमारे किसान भाइयों का फसल में नुकसान हो जाता है। बालियाँ जैसी आना चाहिए वैसी नहीं आती है और गेहूं की फसल में जैसा उत्पादन होना चाहिए वैसा उत्पादन नहीं होता है। तो किसान मित्रों जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये गेहूं की फसल बहुत बढ़िया फसल है। और इस गेहूं की फसल में जैसा कि आप देखिए कि अभी नीचे से तना मोटा होना शुरू हो गया, मतलब ये गर्भधारण की स्थिति है। यानी इसमें कुछ दिन बाद बालियां ऊपर आ जाएंगी और कहीं कहीं बीच बीच में आना शुरू भी हो गई हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें नीचे से फसल मोटाई लेना आरंभ, इसका जो तना है वो मोटा, यानी बालियां अंदर ये भर रही हैं। आप ये देखिए बालियां ये बालियां अंदर बन रही है। इस अवस्था में फसल को क्या आवश्यक पोषक तत्व देने की ज़रूरत है और इस अवस्था में अपने को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी फसल बहुत बढ़िया होगी, और कौन सा किसान भाई गलती कर बैठते हैं जिससे फसल अच्छी नहीं हो पाती। तो किसान भाइयों इस अवस्था में आपको विशेष यह ध्यान देना है, इस अवस्था में जब आपका गेहूँ हो, इस अवस्था में आपका फसल हो गेहूं की फसल, तो उस समय आपको पानी आपको पानी में आपको विशेष ध्यान देना है कि पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इस अवस्था में आपको पानी देना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि गर्भधारण की स्थिति है, ये बाली बनने की स्थिति है, पोट की स्थिति है। तो आपको ज़मीन में नमी बना के रखना है बराबर, जैसा कि इसमें देख रहे हैं हमारे किसान भाई बढ़िया इसमें नमी बना के रखे हैं। तो इसमें नमी बना के रखना है। और दूसरी एक गलती ये कर बैठते हैं किसान मित्र कि पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं कि पानी वहाँ भर जाता है। तो आपको ये देखना है कि पानी स्टॉपेज नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि ज़मीन में नमी वो बरकरार रहे आपको। दूसरी एक किसान भाई गलती कर बैठते हैं कि इस अवस्था में जैसे बालियां निकलने की जो अवस्था है, जैसे कहीं कहीं देख रहे हैं कि बालियां निकलना शुरू हो गई हैं। जैसा कि ये देखिए आपकी ये बालियां निकलना, इस अवस्था में यूरिया देने की ज़रूरत फसल को उस समय इस अवस्था में यूरिया नहीं पड़ता है, क्योंकि यूरिया का समय निकल चुका है। इस अवस्था में अगर आप यूरिया देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, तो पौधा में बाली भरने की स्थिति को छोड़कर पौधा फिर से बढ़ना ऊपर शुरू कर देता है, विकास करना शुरू कर देता है। जो उसका विकास बालियों को मोटा करने में, बालियों को मजबूत करने में होना चाहिए, वह विकास उसका रुक जाता है और पौधा बढ़ना आरंभ हो जाता है, जिससे पौधा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बाद में गिरने का डर रहता है। तो इस अवस्था में जब आपकी फसल हो, इस अवस्था में आपको यूरिया की ज़रूरत फसल को नहीं पड़ती है, क्योंकि यूरिया का काम होता है वनस्पतिक विकास में और पौधे को हरा भरा रखने में, पौधे की ग्रोथ के लिए दिया जाता है। तो जब आपकी इस अवस्था में अगर गेहूं की फसल आ गई हो तो आपको यूरिया का छिड़काव बिल्कुल नहीं करना है किसान मित्रों। तो ये गलतियां आपको नहीं करना है। ये गलतियां करने से हमारे किसान मित्र अपनी गेहूं की फसल में नुकसान कर बैठते हैं। इस अवस्था में अपने को क्या करना है, अगर इस अवस्था में अगर आप देना चाहते हैं गेहूं की फसल में, तो इस अवस्था में आपको 05234 का आपको छिड़काव करना है। 05234 का छिड़काव करेंगे तो इसमें फास्फोरस 52% होता है और पोटेशियम 34% होता है। तो फास्फोरस का काम क्या रहता है कि फसल को बालियों को मजबूती देना, दानों का अच्छा भराव करना। फास्फोरस डालने से दानों में अच्छा भराव होता है। तो स्प्रे के माध्यम से आप 05234 का स्प्रे आप कर सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस समय आपको 05234 देना आपको बहुत ही बढ़िया रहता है। किसान मित्रों दूसरा चीज़ इसके साथ आप दे सकते हैं, आप वह आप दे सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, चिलेटेड सूक्ष्म पोषक तत्व। जैसे इसमें आपको जिंक मिलेगा, आपको मैग्नीशियम मिलेगा, कॉपर मिलेगा, बोरान मिलेगा। बोरान की अहम ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस समय, क्योंकि परागण की क्रिया में संपूर्ण भूमिका बोरान के कारण होता है। तो परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बोरान।
तो बोरान और चिलेटेड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप डालेंगे तो इससे आपकी फसल जो है बहुत बढ़िया आएगी। फसल में आपको बहुत अच्छा बालियों का विकास होगा, दानों का भराव अच्छा होगा, दाना मोटा आएगा, दानों में चमक आएगा, वजन आएगा। तो आप ये 2 चीज़ों को जो है आप ये करके मिला के दोनों चीज़ों का अलग अलग बाल्टी में अलग अलग बर्तन में घोल बनाकर और बाद में दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो यह अगर आप करते हैं तो आपकी फसल में बहुत बढ़िया एक्सीलेंट आपकी फसल होगी, बहुत बढ़िया बाली आएंगी, दाना का भराव अच्छा होगा। किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ शिकायत सुझाव हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें आप दे सकते हैं। और आप ये वीडियो जो है अन्य किसानों तक ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके माध्यम से अन्य किसानों को भी यह यूजफुल जानकारी प्राप्त हो सके। ओके मेरे किसान मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय विज्ञान।